हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025 के लिए आपका फार्माकोग्नोसी का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड फिलअप्स, जैसा कि आपने दो पेपर दिया, फार्मास्यूटिक्स का, केमिस्ट्री का, एंड ये सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वाले लेक्चर से आप देख रहे हैं कि दो लेक्चर आपको मिलता है मात्र, है ना। और इससे कम 10 से 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे फंस जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसको गलती से भी मिस नहीं करना है, तो मतलब गलती से भी मिस नहीं करना है, जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज क्वाइंड बाय। बताओ, द टर्म कोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी किसके द्वारा दिया गया? तो आपका सी ए सिडलर। किसके द्वारा दिया गया था? सी ए सिडलर के द्वारा। आपको मैं कुछ बता देता हूं, देखो, अगर फार्माकोग्नोसी की बात करेगा तो फार्माकोग्नोसी टर्म, इसको इनिशियली हम लोग मटेरिया मेडिका कहते थे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया सी ए सिडलर के द्वारा, यानी कि जो आपके महान वैज्ञानिक थे सी ए सिडलर, ठीक है, सी ए सिडलर नाम था इनका। ये सी ए सिडलर ने ही आपका क्या दिया था? टर्म फार्माकोग्नोसी दिया था। एंड याद रख लेना, एंड कब दिया था? सन 1815 में। कब दिया था? 1815 में। एंड और याद रख लेना, फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टू ग्रीक वर्ड, एक है फार्माकोन, दूसरा है गनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स एंड गनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। गनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। सो सिंपली वी कैन से दैट फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स की जानकारी। एंड कैसे ड्रग्स की स्टडी? बताओ, किस प्रकार के ड्रग्स की स्टडी? तो फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। अच्छा, क्रूड ड्रग्स क्या होता है सर? तो क्रूड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, क्रूड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं। नेचुरली, है ना, नेचुरली प्राप्त होने वाले दवाएं क्रूड ड्रग्स में आती हैं। जैसे वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है? जैसे वो प्लांट्स से मिल सकता है, हाँ, एनिमल्स से मिल सकता है, फिर आपके मिनरल्स से मिल सकता है। तो आपको फार्माकोग्नोसी बेसिकली स्टडी है किसका? आपके क्रूड ड्रग्स का। तो एग्जाम में आपका फार्माकोग्नोसिस रिलेटेड जो बेसिक इंट्रोडक्शन, यहां से सवाल बनते हैं। टर्म फार्माकोग्नोसी सी ए सिडलर ने दिया था सन 1815 में। एंड याद रख लेना, आपका जो ये सी ए सिडलर साहब हैं, ये जो सी ए सिडलर साहब हैं, इन्होंने टर्म फार्माकोग्नोसी दिया था, ठीक है। हाँ, और कुछ कुछ साइंटिस्ट है, जैसे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, आपसे अगर एमसीक्यूज में, फिलिप्स में, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसमें भी पूछे तो आप जरूर आंसर करना, डायोस्क्राइड्स। क्या हो जाएगा? डायोस्क्राइड्स, ठीक है। हाँ, तो आपके फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? डायोस्क्राइड्स हैं। जबकि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। बताओ, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किनको कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को। किनको कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। आधुनिक औषधि के जनक फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स हैं। एंड सुश्रुता को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता को कहा जाता है। फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा CHARK, चरखा, ठीक है। हाँ, उसके बाद फादर ऑफ होम्योपैथिक सैमुअल हेनीमैन। सैमुअल हेनीमैन, याद रख लेना, सैमुअल हेनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहते हैं, ठीक है। हाँ, गैलेन पहले फार्मासिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था वेजिटेबल्स, एनिमल्स से कैसे ड्रग्स फॉर्मुलेट होता है। एंड याद रख लेना, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। ये सर इतने इंट्रोडक्शन पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है, आपको जरूर से जरूर एग्जाम में लिखना है ना। अगर पूछा जाएगा तो जवाब देना है, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग? इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है सर? तो ऐसे ड्रग्स जो कि प्लांट के हमें क्या प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से प्राप्त नहीं होता है, जैसे लीफ से, रूट से, फ्रूट से, ये सब चीज से नहीं। गम से, वो किससे किससे मिलेगा? गम से, रेजिन से, लेटेक्स से, है ना, एक्सट्रैक्ट से, ये सब चीज से अगर ड्रग्स मिलता है तो उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड या फिर ए सेलुलर ड्रग कहते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। एंड ये होता है आपका एसोफ्टीडा, यानी हिंग। इसी को हम लोग डेविल डंग के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है इसका और एक नाम क्या है? इसी को हम लोग डेविल डंग के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको हिंग कहते हैं। एंड इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है? तो ये एक कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी है।
कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होता है। कार्बोनेटिव मतलब क्या सर? तो ये गैस वगैरह, फ्लैटुलेंस वगैरह को नहीं बनने देगा एंड गैस वगैरह को रिलीज करवा देगा। एंड उसके साथ साथ आपका देख लेना, ये जो एसफेटिडा होता है, एसफेटिडा जो आप देख रहे हो, इसी को हम लोग डेविल डंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेविल डंग यानी हिंग। ठीक है, ध्यान रख लेना। एंड ये क्या होता है? एक प्रकार का, ये एक प्रकार का ओलियो गम रेजिन होता है। क्या होता है? ओलियो गम रेजिन होता है। यानी यहाँ वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन तीनों चीज मिले होते हैं। एंड गम और रेजिन वगैरह किस में आता है? अनऑर्गेनाइज्ड में। तो आपका एसफेटिडा क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आ जाएगा। एसफेटिडा क्या हो जाएगा? याद करो, आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आ जाएगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। जैसे विंका, विंका के बारे में पूछता है तो विंका सदाबहार प्लांट होता है। हाँ, इसमें आपका कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। याद कर लो, विनब्लास्टीन। ठीक है, जो कि क्या होता है? एंटी कैंसरस होता है। जो क्या होता है? एंटी कैंसरस होता है। अर्जुना में मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? टेनिन है ना। अर्जुन जो था ना बहुत टन टन करता था, तो अर्जुना में टेनिन, अर्जुना में टेनिन पाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वही चीजें लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को ही हम लोग सेलुलर ड्रग कहते हैं। जैसे अगर लीव्स से प्राप्त होता है तब, लीफ, बार्क, वुड, रूट, राइजोम, फ्लावर, फ्रूट, इस सब से प्राप्त होता है तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाता है। एग्जाम्पल कुछ कुछ याद रख लीजिए। जैसे लीव्स से प्राप्त होने वाले ड्रग्स दतूरा, डिजिटेलिस वगैरह है। बार्क किसका इस्तेमाल होता है? सिनेमन और सिंकोना। बार्क मतलब क्या होता है? पौधे का छाल। वुड किसका इस्तेमाल होता है? तो सैंडलवुड, है ना, चंदन की लकड़ी। रूट यानी लकड़ी का एपिकैक और रोल्फिया का रूट इस्तेमाल होता है। राइजोम्स याद रखना, जिंजर और टर्मेरिक। आपका क्लोव, सैफरन, फ्लावर यूज होता है। जबकि फेनल और कोरिएंडर का फ्रूट। ये सब अगर इस प्लांट के पार्ट से प्राप्त हो जाएगा ड्रग्स तो वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड पूछा था, तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्लांट के प्रोडक्ट से प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो वो लेटेक्स, है ना, जूस, एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, इस सब चीज़ों से प्राप्त होता है तो उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में रखते हैं। जैसे अगर मान लो ओपियम है तो पूछा भी जाता है ओपियम ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ओपियम का प्लांट, ओपियम मतलब अफीम, प्लांट का नाम है पेपेबर सोमनीफेरम, जिसमें मॉर्फिन पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? याद रखना, मॉर्फिन पाया जाता है। और ये किससे प्राप्त होता है? तो ये मिल्की एक्सुडेट, ये देखो बाहर से ड्राइड लेटेक्स निकलता है ना, हाँ, दूध जैसा निकलता है। तो ओपियम आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। जबकि एलोवेरा, एलोए यानी एलोवेरा, ड्राइड जूस से प्राप्त होता है तो वो भी आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अगार पेक्टिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अकेसिया आपका गम से प्राप्त होता है। और जितने भी एनिमल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एनिमल प्रोडक्ट में जिलेटिन, लीवर ऑयल, ये सब भी आपका कहीं ना कहीं आपका अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट में ही आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन एल्कलॉइड? इसमें से कौन सा ड्रग में एल्कलॉइड पाया जाता है? तो याद रख लेना, जो आपका बेलेडोना है, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। बेलेडोना में एल्कलॉइड पाया जाता है। बेलेडोना में एल्कलॉइड कौन सा? एट्रोपिन। कौन सा? एट्रोपिन। प्लांट का नाम क्या है? एट्रोपा बेलेडोना, जिसमें एट्रोपिन पाया जाता है जो कि एक अल्कलॉइड है। ठीक है, और बेलेडोना का एक और नाम होता है, क्योंकि ये रात में चमकता है ना, है ना। रात दिया बुता के पिया काका किया, तो कुछ नहीं किया, बस देखा, झांका। क्या? बेलेडोना, डेडली नाइट सेड लीफ। याद रख लेना, इसी को हम लोग डेडली, DEADLY, डेडली, है ना, नाइट सेड लीफ, नाइट सेडेड लीफ, नाइट सेडेड लीफ के नाम से जाना जाता है। डेडली नाइट सेडेड लीफ के नाम से जाना जाता है, यानी रात में चमकने वाला, रात में भी अपने आप, अंधेरे में भी ये दिखता है ना। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। इसी को हम लोग डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। एंड जिलेटिन किससे प्राप्त होता है सर? तो जिलेटिन हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है, एनिमल्स के बोन एंड स्किन से। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। एंड सेना क्या होता है? ग्लाइकोसाइड होता है, ग्लाइकोसाइड होता है, याद रखना, है ना। सेनोसॉइड पाया जाता है इसमें। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीसेप्टिक्स? इसमें से कौन सा एंटीसेप्टिक होता है? बेंजोइन, इफेड्रा, इपिकैकोहना, वसाका। तो आपको मैं बता रहा हूं, बताओ कि इसमें से कौन सा एंटीसेप्टिक्स पाया जाता है? तो एंटीसेप्टिक्स किस में पाया जाता है? तो एंटीसेप्टिक्स की अगर बात करेगा तो आंसर हो जाएगा बेंजोइन, है ना, एंटीसेप्टिक्स, है ना। अरे भैया हमने बताया था, याद करो, बेंजोइन। तो आपको मैंने बताया था सारे कैटेगरी का ड्रग्स का नाम एक बगल से याद कर ले। अभी जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर कि एक क्लास से 35 से 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें बेसिकली यही सारे ड्रग्स का डेफिनेशन और एग्जाम्पल को रटवाया गया है। तो सब लोग उस क्लास को भी जरूर देख लेंगे सोने से पहले। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर देखो पूछा गया कौन सा एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट है? तो एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट में आपका बेंजोइन, है ना, मिर, है ना,
नीम, टर्मेरिक, बेंजोइन, मिर, है ना। अरे भैया एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जो माइक्रोब्स को किल करता है, माइक्रोब्स को खत्म करता है। तो माइक्रोब्स को मारेंगे, माइक्रोब्स को मारेंगे किसके द्वारा? बेंजो से, मार के बेंजो से, है ना, है ना। हाँ, अरे भाई वन शॉट चलेगा, पहले एमसीक्यू कर लो, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ना। मिर, मिर यानी मारेंगे किसको? कौन सी से? बेंजो से। माइक्रोब्स को मारेंगे बेंजो से, और नहीं मरेगा तो नीम और हल्दी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तरीका है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट का, याद रखना। क्या मारेंगे? माइक्रोब्स को मारेंगे बेंजो से, नहीं मरेगा तब नीम और टर्मरिक का इस्तेमाल करेंगे। यानी बेंजो मतलब मारेंगे किसको? माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीव को मारने वाला एंटीसेप्टिक्स होते हैं। तो उसमें मिर, बेंजोइन, नीम, टर्मेरिक ये सब आता है। आपको सारे का यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको सबका डेफिनेशन मतलब सबका मतलब पता होना चाहिए, एंड सबका एग्जाम्पल, है ना। देखो, लेक्सेटिव्स कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, जिसमें एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना, सबको याद होगा। याद होगा तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो लेक्चर देख के जरूर याद कर लेना। कार्डियोटोनिक जो हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट शो करते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करवाता है, हार्ट फेल्योर में इस्तेमाल होता है, डिजिटलिस और अर्जुना। कार्बोनेटिव्स जो गैस पास करवा देता है, जिसमें आपके कोरिएंडर, फेनल, कार्डमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसेफ्टिडा, नटमेग, सिनेमन आते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स जो बॉडी टिश्यूज को कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जैसे मायरोबालन, ब्लैक कैटेचू, पिल कैटेचू होता है। ड्रग्स एक्टिंग और नर्वस सिस्टम जो आपके नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, उसमें हायोसाइमस, बेलेडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स और कोका होता है। एंटी हाइपरटेंसिव जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है, रॉल्फिया होता है। अब बोलेंगे सर इतना जल्दी जल्दी में कैसे याद होगा? अब याद करने का टाइम नहीं है, अभी रिवीजन का टाइम है कि नहीं? हाँ, तो अब रिवीजन याद करो, है ना। याद करना है तो वो 45 मिनट वाला लेक्चर देखो, है ना, अभी जो मैंने अपलोड किया है। एंटीटूसिसिव वहाँ वसाका और टोलू बाल्सम होता है, जो कि खांसी को कम करता है। एंटीरोमेटिक्स जो कि जॉइंट पेन को ठीक करता है, इसमें कॉल्चिकम सीड्स है। एंटी ट्यूमर जो कि आपके ट्यूमर को ठीक करता है, जैसे यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, विंका और पोडोफाइलम, है ना। हाँ, एंटी डायबिटिक्स में जो आपके आ जाता है क्या? टेरोकार्पस और जिम्नेमा। एंटी डायबिटिक्स में क्या आता है ना, याद करो। अरे भैया हम क्या करेंगे? एंटी डायबिटिक्स में क्या हो जाएगा? टेरोकार्पस और जिम्नेमा। डायबिटिक्स में गोखरू और पुनर्नावा। एंटी डायसेंट्रिक में इपिकैकोहाना, है ना। हाँ, एंटीसेप्टिक्स आपने पढ़ लिया। एंटी मलेरियल में सिंकोना आर्टिमिसिया। ऑक्सीटोसिक में एर्गट। सबको याद है? बताइए। अरे भैया जो लिखे नहीं लिखे छोड़ो, हटाओ। 20 पेज लिखे, 28 पेज लिखे, सब पास हो जाएगा। पहले अब कोग्नोसी पे ध्यान दो। आप लोग बताओ, सबको याद है ना? हाँ, वेरी गुड, सबको याद होना चाहिए। विटामिन में कॉड लिवर और सार्क लिवर ऑयल होता है। एंजाइम्स में पेपिन डायस्टेज पेनक्रेटिन ईस्ट होता है। फार्मास्यूटिकल एड्स में कोलिन, लेनोलिन, बीजवैक्स, अकेसिया, ट्रेगाकैन, सोडियम एलिग्नेट, अगार, ग्वार्गम, जिलेटिन होता है। बाकी मिसलेनियस यानी मिला हुआ सब। तो ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, जब से मैंने बैच शुरू किया हूँ तब से ही कह रहा हूँ। तो मेरे ऐप वाले जितने भी बच्चे हैं उनको सब कुछ याद है ना। जिनको याद नहीं है रात भर जग के याद कर लो, सीधा सीधा 20-25 नंबर के एमसीक्यू यहीं से बनता ही है। सिर्फ इसी चार्ट से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, किसका मतलब क्या होता है, कौन क्या है, नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर है हु क्वाइंड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल। चलो बहुत बढ़िया, है ना। चलो आप बताओ। आवाज एकदम परफेक्ट है। हु क्वाइंड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल तो भैया नटरुल्ला सब क्या बजाता था? नटरुल्ला सब क्या बजाता था? डफली बजाता था, यानी स्टीफन डेफलिस। इसका ट्रिक क्या था? नटरुल्ला, न्यूट्रास्यूटिकल यानी नटरुल्ला सब क्या बजाता था? डफली बजाता था, यानी स्टीफन डेफलिस 1989 में। कब दिया? 1989 में। तो न्यूट्रास्यूटिकल दो वर्ड से बनता है, एक न्यूट्रिशन और दूसरा फार्मास्यूटिकल। यानी ऐसा आपका फूड सप्लीमेंट होता है जिसमें न्यूट्रिशन भी मिलता है, उसके साथ साथ मेडिसिनल बेनिफिट भी होता है, ठीक है। हाँ, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक। गार्लिक मतलब होता है लहसुन। तो लहसुन का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिसीन होता है। क्या होता है? एलिसीन होता है, एलिसीन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। इसमें से कौन सा डायूरेटिक है? इसमें से कौन सा डायूरेटिक है? तो हमने बताया था डायूरेटिक मतलब क्या होता है? डायूरेटिक मतलब होता है जो यूरिन को बढ़ा दे। एंड गोरखपुरिया, जितनी भी गोरखपुरिया हैं वो सब क्या हैं बताओ? जितने भी गोरखपुरिया हैं वो पुन करके क्या करती है? उसको पुन पेशाब लगता है, पुन पेशाब लगता है, पुन पेशाब लगता है। यानी गोरखपुरिया, पुन यानी पुनर्नावा और गोखरू और पुनर्नावा। इसका ट्रिक था कि जो डायूरेटिक्स होते हैं यानी यूरिन पास कराने वाले, तो इसका ट्रिक था जितने भी गोरखपुरिया लोग हैं उसको पुन करके पेशाब लगता है। पुन करके पेशाब मतलब डायूरेटिक्स हो गया। तो पुन यानी पुनर्नावा और गोखरू। तो यहाँ ऑप्शन में पुनर्नावा है, मार दो।
अरे मार दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है? तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में याद रख लेना आपका जिंजर होता है, जिंजर क्योंकि ये राइजोम से प्राप्त होता है, राइजोम से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अकेसिया, बेंजोइन, ओपियम, ये सब क्या होता है? आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के फादर कौन है? धनवंतरी, हकीम अजमल खान, या तो घियासुद्दीन बलबान, या सैमुअल हैनीमैन। तो याद रख लेना सैमुअल हैनीमैन। हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी? तो होम्योपैथी के फादर होते हैं सैमुअल हैनीमैन। कौन होते हैं? सैमुअल हैनीमैन होते हैं, सैमुअल हैनीमैन, है ना। सैमुअल हैनीमैन आपके फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ क्या होते हैं? फार्माकोग्नोसी, सॉरी, फादर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेनल, फेनल के मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? फेनल का मुख्य तो आपका क्या होता है? एनीथोल होता है। फेनल यानी सौफ, सौफ में मेनली क्या होता है? एनीथोल, है ना। अरे भैया गोरखपुर वाले माफ मत, मतलब माफ कर देना यार, बस ट्रिक बना दिया हूँ, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि आपको बुरा लग जाए, बिल्कुल आएंगे गोरखपुर यार। एनीथोल, है ना। गोरखपुरिया भौजी को जानते हो? उनका वीडियो मैं देखता था पहले बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन्स टेनिन, है ना। हाँ, इसमें से बताओ कौन सा ऐसा ड्रग्स है जिसमें टेनिन पाया जाता है? तो आपका टेनिन किस में होता है? तो टन टन कौन करेगा? टन टना टन 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 टारा, कौन? अरे अर्जुनमा, है ना। अर्जुनमा जो है ना, अरे मेरे गांव में जो है अर्जुनमा, एक ठो मेरा दोस्त था, वो डनाडोर में ना टनटनिया पिन के, घंटी नहीं होता, घंटी बांध के चलता था। अरे कि रे अर्जुनमा तो टन टन करे रे, टन टना टन 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 टारा, क्या? हाँ, कौन? अर्जुनमा यानी अर्जुन। अर्जुना ड्रग जो है ये आपका डिजिटलिस और अर्जुना, याद रखने ना। अर्जुना क्या होता है? एक कार्डियोटोनिक ड्रग होता है ना, कार्डियोटोनिक यानी हार्ट फेलियर में कंडीशन में इस्तेमाल होता है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट है स्टेराइल थ्रेड्स यूज टू टिक अप ब्लड वेसल्स आर नोन एज, ब्लड वेसल्स को बांधने के लिए किस स्टेराइल थ्रेड का इस्तेमाल होता है ना। अरे भैया बताओ, स्टेराइल थ्रेड्स ब्लड वेसल्स को, कौन सा स्टेराइल थ्रेड है जो ब्लड वेसल्स को बांधने के लिए इस्तेमाल होता है? लाइगेचर। एक बच्चा बोला सर आप लेस एनर्जेटिक लग रहा है। भाई लेस एनर्जेटिक नहीं, पूरा दिन काम किया हूँ, पूरा दिन आपके लिए क्वेश्चन खोजा हूँ, सबसे पहली बात। दूसरा चीज़ है कि रात में सही से सोया नहीं हूँ क्योंकि फार्माकोलॉजी का करवाना था सेकेंड ईयर वालों का। तीसरी बात कि मुझे अभी एनर्जी बचा के रखना है क्योंकि आपको भी 1 बजे रात तक मुझे पढ़ाना है, 1 शॉट करवाना है, फिर सुबह जगना है, इसीलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ। क्या चाहते हो, 1 ही घंटा में बोल के अपना बैटरी लो कर लें? हैं, चलो स्टेराइल थ्रेड्स जो कि आपके ब्लड वेसल्स को टिक अप करता है, तो लाइगेचर क्या हो जाएगा? लाइगेचर क्या हो जाएगा? लाइगेचर, हाँ, है ना। देखो तो सूचर्स और लाइगेचर्स में क्या अंतर होता है? तो जो सूचर्स होते हैं ये भी स्टेराइल थ्रेड होता है, लाइगेचर भी स्टेराइल थ्रेड होता है। तो अगर कहीं पे कट फट गया, टाका मारना है, तो मसल्स को सीना है या स्किन को सुचरिंग करना है, तब तो सूचर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स को बांधना है तब उसमें लाइगेचर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, तो सूचर्स यूज टू सीविंग और स्टिचिंग टुगेदर टिश्यूज लाइक स्किन, मसल्स और टेंडन बाय निडल, निडल के माध्यम से हम लोग स्किन, मसल, टेंडन को बांधने का काम करते हैं। जबकि लाइगेचर क्या करता है? ब्लड वेसल्स, वेन या आर्टरी को, इसमें निडल का इस्तेमाल नहीं होता है। लाइगेचर याद रखना टाई करने के लिए, बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। किसको? ब्लड वेसल्स को, जैसे वेन और आर्टरी को, और यहाँ पर निडल का इस्तेमाल नहीं होता है ना। हाँ, तो वही पूछ रहा था। नेक्स्ट है विच ऑफ द डेंटल एनाल्जेसिक फॉलोइंग इज यूज्ड एज, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है डेंटल एनाल्जेसिक है? डेंटल एनाल्जेसिक है यानी दांती में चाहिए उठल तारा के दर्द त तू का करब? तो लौंगी के तेल लगेब। एक के मतलब का होला? लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल क्लोव ऑयल जो होता है ना, लौंग का तेल, ये आपका डेंटल एनाल्जेसिक होता है यानी दांत के दर्द को कम करने का काम करता है। क्या करता है? डेंटल एनाल्जेसिक क्या करता है? दांत के दर्द को कम करने का काम करता है। कौन? क्लोव। हाँ, क्लोव में जो क्लोव ऑयल होता है ये एक प्रकार का वोलेटाइल ऑयल है। वोलेटाइल ऑयल यानी कि ऐसा ऑयल रूम टेम्परेचर पर जब ओपन में खोलेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, वाष्पित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अल्कलॉइड इज नॉट प्रेजेंट इन सिंकोना बार्क, इसमें से कौन सा अल्कलॉइड है जो सिंकोना बार्क में नहीं पाया जाता है? आंसर करो, मैं जस्ट 1 सेकेंड में आ रहा हूं, ठीक है।
खाना खाए तो कुछ होता है ना, आप लोग को नहीं खाया ना? चलिए गाइस, तो आंसर क्या होगा? कौन सा एल्कलॉइड सिंकोना में नहीं पाया जाता है? तो सिंकोना में क्या क्या होता है? क्विनीन, क्विनिडीन और सिंकोनीन, यही तीन को होता है ना, जो एक एंटी मलेरियल ड्रग होता है, जो कि ये क्या होता है? एंटी मलेरियल ड्रग होता है ना? हाँ, तो जो अल्कलॉइड आपका कौन सा प्रेजेंट नहीं है? तो क्विनीन होता है, क्विनिडीन होता है, सिंकोनीन होता है, क्यूनोविन नहीं होता है, क्विनोविन नहीं होता है। एल्केलॉइड इज नॉट प्रेजेंट इन सिंकोना बार्क, तो क्विनोविन नहीं होता है, क्विनीन होता है, सिंकोनीन होता है, क्विनिडीन होता है, लेकिन क्यूनोविन नहीं होता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, क्यूनोविन नहीं होता है सिंकोना बार्क में, ये नहीं प्रेजेंट होता है। क्या? क्विनोविन। एंड ये सब जो क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी, याद रखना, एंटी मलेरियल ड्रग है। एंटी मलेरियल मतलब मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। अरे मलेरिया के बुखार केकरा धरता हो? बताओ न रे, मलेरिया का बुखार तो महारानी को, किसको? महारानी को। मलेरिया, मौसे मलेरिया, मौसे महारानी, महारानी मतलब क्वीन, तो लास्ट में क्वीन वर्ड लगा रहेगा। देखो, क्विनीन, सिंको, क्विनिडीन, क्विनीन, क्वीन वर्ड लगा रहेगा, सिंकोनीन थोड़ा सा क्वीन जैसा लगेगा, है ना? हाँ, नेक्स्ट है इसबगोला कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसबगोला क्या, किसको, किससे हम लोग, आप यहाँ पर चेक करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो इसका होता है स्वेलिंग फैक्टर। इसको हम लोग किससे करते हैं? स्वेलिंग फैक्टर से करते हैं। इसबगोला का जांच किससे से होता है? स्वेलिंग फैक्टर से होता है। स्वेलिंग फैक्टर से आपका इसबगोला का जांच किया जाता है ना? इसबगोला का जांच किससे होता है? तो स्वेलिंग फैक्टर से आपका होता है। वेरी गुड। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। इसमें से कौन सा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है? बताओ। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, जैसे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में भस्म होता है, गुटिका होता है, तैला होता है, चूरन होता है, जबकि एलोपैथिक में फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, क्रीम, इंजेक्शन, ये सब होता है। तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कौन सा नहीं है? हाँ, असावा होता है, भस्मा होता है, गुटिका होता है, लेकिन क्रीम आपका आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है। क्रीम आपका आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द फैमिली नेम ऑफ एलॉय? एलॉय का फैमिली नेम क्या है? एलॉय का फैमिली नेम क्या है? बताओ। सोलेनेसी, लिलिएसी, रूबिएसी, अम्बलीफेरी। तो व्हाट इज द फैमिली नेम ऑफ एलॉय? एलॉय का फैमिली, है ना? तो गाना तो आप लोग सुने होंगे, लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, है ना? हाँ, अरे भाई लास्ट में तो हम एगो चीज लगाए भी हैं, अगर आप देख सके तो वही क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ था ना। हाँ देखो, वही क्वेश्चन है ना। द फैमिली ऑफ, व्हाट इज द फैमिली नेम ऑफ एलॉय, रिपीट हुआ है ना? यहाँ लुलिया का थोड़ा सा ढुलिया दिख रहा था तो हम उसको झक दिए हैं, है ना? सम्मान में बेचारी उघार के दी तो हम झाप दिए हैं। गाना भी सुने होंगे, अरे लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, तो लुलिया एलोवेरा मांगे ले। एलोवेरा यानी एलोय का, एलोवेरा का लिलिएसी, लिलिएसी, है ना? है कि नहीं? अरे भैया लुलिया का क्या, एलोय का फैमिली क्या होता है? लिलिएसी। एलोय का फैमिली क्या होता है? लिलिएसी। काफी बार पूछा गया, इसीलिए मैं ट्रिक बना दिया हूं इसका। एलोय का फैमिली लिलिएसी। ठीक है, चलो वही सवाल आया हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? लिलिएसी। काफी बार रिपीट हुआ है, उम्मीद है इस बार भी आ जाए। तो एलोय, इसको हम लोग एलोवेरा कहते हैं, और ये आपका ऑब्टेन्ड होता है ड्राइड जूस ऑफ द लीव्स ऑफ एलोय बार्बिडेंसिस, एलोय पेरी, एलोय फेरोक्स नाम का प्लांट है, उससे प्राप्त होता है। इसकी फैमिली लिलिएसी होती है। ठीक है। एन एजेंट यूज टू प्रिवेंट और रिलीफ गैस इन स्टमक। बताओ, एक एजेंट जो कि आपका इस्तेमाल होता है ना, गैस से बचाने के लिए, प्रिवेंट और रिलीफ गैस, गैस से राहत। तो गैस कहाँ छोड़ोगे? अरे गैस कहाँ छोड़ोगे? तो गैस कार में छोड़ेंगे, यानी कार्बोनेटिव्स, है ना? कार में बैठते सहित क्या होता है? गैस छोड़ने लगते हो ना। हाँ, तो कार्बोनेटिव्स। अच्छा, लेक्सेटिव क्या? तो कॉन्स्टिपेशन, किसी को कब्जियत की समस्या है उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड। इसमें से कौन सा एल्कलॉइड का टेस्ट नहीं है?
इसमें से कौन सा एल्कलॉइड का टेस्ट नहीं है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द एल्कलॉइड। तो एल्कलॉइड का होता क्या था, इसका ट्रिक क्या था, हगो वरना मारिए देंगे, हगो वरना, है ना, हगो वरना मारिए देंगे, है कि नहीं, वरना मारिए देंगे, मारिए देंगे, है कि नहीं। तो हगो मतलब हैगर्स टेस्ट होता था, वरना मतलब वैगनर्स टेस्ट, हगो मतलब क्या, हगू नहीं, हग करो, अरे गले मिलो, है ना। गाना सुने हो, आज फिर तुम पे प्यार आया है। चलो अभी प्यार नहीं लाना है, हगो यानी हग करो, क्या, हैगर्स टेस्ट, वरना यानी वैगनर्स टेस्ट, मारिए देंगे यानी मेयर मतलब मारिए मतलब मेयर्स टेस्ट, एंड देंगे मतलब ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट। बहुत बार लिखने भी आता है कि अल्कलॉइड का टेस्ट कौन सा है, लिखिए, तो हगो वरना मारिए देंगे लिख के आ जाइएगा, ट्रिक मत लिख दीजिएगा, नहीं तो सही में कॉपी पे हग देगा आपका मास्टर। हग कर लेगा, कॉपी को गले से लगा लेगा भाई। हाँ तो बताओ भैया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड कौन सा नहीं है, तो हगो वरना मारिए देंगे, वरना मतलब वैगनर्स, मारिए मतलब मेयर्स, हैगर्स टेस्ट होता है, ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट आपका ग्लाइकोसाइड्स का है, किसका है, ग्लाइकोसाइड का टेस्ट होता है। अब ग्लाइकोसाइड के लिए भी कुछ कुछ टेस्ट है, याद कर लेना, जैसे ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट एक तो लिखा हुआ है, दूसरा किलर किलानी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। फिर आपका बालजेट टेस्ट, बालजेट टेस्ट, है ना, हाँ ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं, किलर किलानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट, ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट, जो कि ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, ग्लाइकोसाइड्स आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसका, बताओ। ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ, किसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, यानी ग्लाइकोसाइड्स किससे किससे बना हुआ है, तो एक शुगर मॉलिक्यूल, शुगर और नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है, शुगर वाले को ग्लाइकोन और नॉन शुगर वाले को ए ग्लाइकोन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो शुगर प्लस ए ग्लाइकोन। देखो मैंने क्या बताया था, ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, तो ग्लाइकोसाइड दो चीज से, एक शुगर ग्रुप जिसको हम लोग ग्लाइकोन कहते हैं, एंड दूसरा नॉन शुगर ग्रुप जिसको ए ग्लाइकोन कहते हैं, ये दोनों आपस में मिक्स होता है तो ग्लाइकोसाइड्स कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स में ग्लाइकोन प्लस नॉन शुगर ग्रुप यानी ए ग्लाइकोन होता है, ये दोनों मिल जाता है, ध्यान रखना। तो ये एक शुगर मतलब ग्लाइकोन एंड नॉन शुगर मतलब एक ग्लाइकोन, बाकी प्रोटीन तो होता नहीं है, शुगर और प्रोटीन तो होता नहीं है, फैट तो होता नहीं है, हाँ ठीक है। अब ग्लाइकोसाइड क्या होता है सर, ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है जो प्लांट्स और कुछ एनिमल से प्राप्त होता है, एंड ये हाइड्रोलिसिस करने पर क्या देते हैं, एक मॉलिक्यूल मतलब शुगर का मॉलिक्यूल और कुछ नॉन शुगर के मॉलिक्यूल, और शुगर मॉलिक्यूल और नॉन शुगर मॉलिक्यूल यानी ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, बताओ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। हाँ अब फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा रहे हैं काफी, तो इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड, बताओ किस प्रकार के ग्लाइकोसाइड के डिटेक्ट करने के लिए ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट करते हैं, तो ब्रॉन ट्रेगर्स टेस्ट एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स, क्या हो जाएगा, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड। अच्छा कार्डियक के लिए कौन सा करते हैं सर, तो कार्डियक के लिए किलर किलानी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट। और फिर उसके बाद सर क्या होता है, तो कार्डियक के लिए बालजेट टेस्ट, बालजेट टेस्ट, नाम याद रख लो, सीधा सीधा एमसीक्यू या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा एग्जाम में। सार्क लिवर ऑयल में क्या होता है सर, तो सार्क लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन होता है, तो हमने बताया था सार्क में विटामिन ए होता है, जबकि कॉड में क्या होता है, कॉड लिवर ऑयल में आपका विटामिन ए और डी दोनों होता है, क्या होता है, विटामिन ए और डी दोनों होता है, जबकि सार्क लिवर ऑयल में ओनली विटामिन ए होता है, ठीक है, हाँ ओनली विटामिन ए होता है। सार्क लिवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ ओनली विटामिन ए, ये विटामिन ए का सोर्स होता है। फर्स्ट इफेक्टिव क्या बोल रहा है, पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या रहा है, द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ, बताओ पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, मलेरिया का इफेक्टिव ट्रीटमेंट किससे प्राप्त होगा, सिंकोना से या कॉल्चिकम से, तो सिंकोना ट्री, है ना, है ना, हाँ सिंकोना में ही क्विनीन पाया जाता है, क्विनिडीन पाया जाता है, सिंकोनिडीन पाया जाता है, जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो टेनिन के लिए। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, हाँ तुरंत से अपलोड कर देंगे पीडीएफ, डोंट वरी। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो टैनिन के लिए होता है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट टैनिन के लिए होता है। डिजिटैलिस लीफ एंड सिंकोना बार्क इज द एग्जांपल ऑफ, बताओ डिजिटैलिस लीफ और सिंकोना बार्क किसका एग्जांपल है, डिजिटैलिस लीफ और
डिजिटैलिस लीफ और सिंकोना बार्क, है ना, बताओ डिजिटैलिस लीफ और सिंकोना बार्क किसका एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइज्ड का या अनऑर्गेनाइज्ड का। तो डिजिटैलिस लीफ आपका लीफ है ना, बार्क है, तो ये सब आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा। वेरी गुड। फिर है फैमिली ऑफ बेलेडोना, बेलेडोना का फैमिली, तो याद करो इसका ट्रिक हमने बताया था। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा प्रीवियस सबका फैमिली अभी आपसे याद होगा नहीं, तो जो मैं करा रहा हूँ इसका रट लो कम से कम। सीधा सीधा एमसीक्यू रिपीट होता है। अरे 2 को रिपीट हुआ, 5 को रिपीट हुआ तो कम होता है क्या। अब कुछ लोग बोलते हैं 20 में 20 हुआ, पागल हो क्या यार, पेपर हम थोड़ी सेट करते हैं, है ना। लॉन्ग शॉर्ट तो रिपीट सब कोई करा देगा तुक्का, हम तो बता तो रहा हूँ टॉप 20 से बाहर औकात नहीं है पेपर सेट करने का, आपने देख लिया ना। हाँ, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू सीधा सीधा फंस जाएगा ना, तो आपका सीधा प्लस पॉइंट होता है, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो इसका ट्रिक है क्या कि सोलेनेसी होता है इसका फैमिली। तो मेरी क्लास में एगो सलोनी थी, सलोनी का बाल देख करके, सलोनी का ना बाल देख करके खूब हंसी बढ़ता है। मेरे क्लासमेट है वो सलोनी, सलोनी का बाल देख करके खूब हंसी बढ़ता है। तो बाल देख करके सलोनी का बाल यानी सलोनी यानी सोलेनेसी फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, 2 प्लांट है, एक बेलेडोना और दूसरा हायोसिन है। 2 प्लांट है, क्या क्या, एक हायोसिन नाम का प्लांट है, हायोसिन। तो सलोनी का बाल देखकर खूब हंसी आता है, तो सलोनी का बाल, है ना, सलोनी मतलब सोलेनेसी, इसका फैमिली से कौन कौन सा प्लांट है, एक बेलेडोना है, दूसरा हायोसिन है। ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। एंड याद रख लेना, डैश आर कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड इज नेचुरली लाइव इन आवर बॉडी। ये सब सोशल फार्मेसी में पढ़े थे हम लोग। बताओ भैया कौन सा ऐसा चीज है जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, सीधा सिंपल लिख दिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स, अच्छा बैक्टीरिया क्या कहलाएगा भैया, प्रोबायोटिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोबायोटिक्स कहलाएगा। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे ही आ जाएगा आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबायोटिक्स। कोई बोल रहा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा, इसका आंसर होगा क्या, नहीं भाई, डिजिटैलिस का लीफ पत्ता है ना, सिंकोना बार्क, ये सब ऑर्गेनाइज्ड में आएगा। बेलाडोना का लीफ इस्तेमाल होता है, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, अब आगे और भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, डिजिटैलिस का मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, कार्डियोटोनिक या ऑल ऑफ दीज। बताओ व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो डिजिटैलिस याद करो आपका कार्डियोटोनिक ड्रग है ना। डिजिटैलिस, अरे भैया अगर डीजे बजाओगे तो किसका क्या खराब हो जाएगा, दिल, है ना। और कहाँ पे बनाएंगे, तो आपका कार्डियोटोनिक का ट्रिक सिंपल सा था। कार्डियोटोनिक मतलब हार्ट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा। हार्ट फेलियर के कंडीशन में इस्तेमाल होने वाला ड्रग्स कार्डियोटोनिक कहलाता है। इसमें कार्डियो के डॉक्टर बनते बनते आपका उम्र क्या हो जाएगा, दादा वाला, DADA, डी मतलब दादा लिखना है, तो ठीक है, डी मतलब डिजिटैलिस, ए मतलब अर्जुना। ठीक है, और याद रख लेना डिजिटैलिस का फैमिली पूछा जाता है, डिजिटैलिस का फैमिली पूछा जाता है। तो डीजे कहाँ बजाओगे, स्कॉर्पियो में, यानी स्कोरोफुलिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्डियोटोनिक में आपका डिजिटैलिस और अर्जुना आता है। अब नेक्स्ट है आपका ड्रग इज यूज्ड एज एमेटिक। इसमें से कौन सा ड्रग एमेटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एमेटिक मतलब है, एमेटिक का मतलब क्या होता है, ड्रग इज यूज्ड एज एमेटिक। एमेटिक मतलब होता है जो उल्टी कराए, जो उल्टी कराए। उल्टी कराने वाला क्या हो जाएगा, बताओ भैया, इपीकैक। याद रखना इपीकैक सॉल्यूशन, ये एक पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है, पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है, पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है, सब लोग याद रख लेना, ये एक पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है ना। बहुत अच्छे तरीके से एमेसिस कराता है। एमेसिस मतलब जो वॉमिटिंग करा दे, जो उल्टी करा दे, वॉमिटिंग करा दे, वो आपका क्या होता है ना। और इसमें आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इपीकैक का प्लांट है, इसी को इपीकैकवाना कहते हैं। ये सिफेलिस इपीकैकवाना नाम के प्लांट से प्राप्त होता है, फैमिली रूबिएसी है। एंड इसमें इमेटीन, साइकोट्रीन, सिफेलिन, ये सब इसमें कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। एंड ये डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में भी अच्छा इस्तेमाल होता है। डिसेंट्री मतलब अगर किसी को पेचिस है, पेचिस मतलब कह सकते हो डायरिया प्लस ब्लड, यानी पतला पैखाना भी हो रहा है साथ में ब्लड भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में काफी असरदार होता है। ठीक है, हाँ। कैस्टर ऑयल किस प्रकार का ऑयल है, बताओ। तो ये कैसा ऑयल है, तो फिक्स्ड ऑयल है। फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल में अंतर। फिक्स्ड ऑयल जैसे सरसों का तेल, वो तेल क्या होगा, पेपर पे डालोगे तो वो पेपर पे दाग छोड़ेगा और कभी वेपोराइज नहीं होगा, वेपोरेट नहीं होगा, मतलब इवेपोरेट नहीं होगा, वाष्पित नहीं होगा। लेकिन वोलेटाइल ऑयल का नेचर है, जैसे क्लोव ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, जो कि आपके पेपर पर डालते हैं तो उड़ता है ना, अपने आप गायब हो जाएगा, तो वो वोलेटाइल ऑयल होता है। तो कैस्टर ऑयल एक प्रकार का फिक्स्ड ऑयल है, ध्यान रखना। जबकि वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल है क्लोव ऑयल।
जो कि डेंटल एनाल्जेसिक यानी दांत को दर्द में इस्तेमाल होता है। पिपरमिंट ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, पिपरमिंट ऑयल ये भी आपका होता है क्या, वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, क्लोव ऑयल, पिपरमिंट ऑयल, और उसके बाद आप एक एग्जांपल ये याद रख लो, क्लोव, पिपरमिंट और टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल होता है, ठीक है। हाँ, और कैस्टर ऑयल याद रखना क्या होता है, एक कैथार्टिक होता है, कैथार्टिक। कैथार्टिक मतलब है ना कि ये आपका पूरा एकदम से इफेक्टिव लेग्जेटिव होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगा, पूरा से पतला पैखाना करा देता है, झरझरी करा देता है। एंड कैस्टर ऑयल का जो मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो क्या है, रिसिनोलिक एसिड है, रिसिनोलिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड। ये सब जो पढ़ा होगा मेरे साथ वो सबको रिवीजन हो रहा होगा। क्या होता है इसमें, रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स बताओ, कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स। तो कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कोरिएंडर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द कोरिएंड्रम सटाइवम। प्लांट का नाम है कोरिएंड्रम सटाइवम, उसके ड्राइड राइप और ड्राइड फ्रूट से प्राप्त होता है। बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, है ना, काली मिर्च का क्या होता है, पाइपर नाइग्रम। क्या होता है, पाइपर नाइग्रम होता है आपका ब्लैक पेपर का बायोलॉजिकल नेम। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, कार्बोनेटिव की तरह यूज होता है, यानी गैस को नहीं बनने देगा, गैस को रिलीफ दिलाता है। एंड आपका ब्लैक पेपर याद रखना, पाइपर नाइग्रम आपका नाम है, ठीक है। ब्लैक पेपर को हम लोग क्या कहते हैं, पाइपर नाइग्रम के नाम से जानते हैं। एंड ये जो पाइपर नाइग्रम है, ध्यान रखना, ये ब्लैक पेपर है जिसको पाइपर नाइग्रम के नाम से जानते हैं, काली मिर्च है, ठीक है। हाँ, और किसका एडल्ट्रेशन किसके साथ होता है ये भी याद रख लेना। जैसे ब्लैक पेपर को यानी काली मिर्च को किसके साथ एडल्ट्रेट करते हैं, तो पपाया सीड, किसके साथ, पपाया सीड के साथ, यानी पपीते के बीज के साथ आप इसको एडल्ट्रेट कर देते हैं। फिर क्रॉकस सेटाइवस यानी केसर, इसको क्या कहते हैं, केसर। तो केसर का एडल्ट्रेशन किसके साथ होता है, कार्थेमस टिंक्टोरियस। पूछा जाता है कि किसको, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, है ना, तो काली मिर्च का जगह हम लोग पपाया सीड, है ना, हाँ, क्रॉकस सेटाइवस को कार्थेमस टिंक्टोरियस के साथ। वसाका इज यूज्ड एज, वसाका, तो याद करो वसाका को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते थे, तो एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट। तो हमने बताया था एंटी टूसिसिव होता है एक्चुअली ये ड्रग। एंटी टूसिसिव में हमने बताया था कि एंटी टूसिसिव यानी टीबी, एंटी टूसिसिव में, टूसिसिव मतलब क्या होता है, एंटी टूसिसिव जो खांसी को ठीक करे। एंड खांसी किस में होता है, टीबी में होता है। टी मतलब क्या हो गया, टी मतलब टोलू बालसम, भी मतलब हो गया वसाका। तो ये एक्चुअली एंटीटूसिसिव होते हैं। एंटीटूसिसिव के साथ साथ ये एक्सपेक्टोरेंट भी है। एंटीटूसिसिव मतलब जो ड्राई कफ को कम करे, जबकि एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है जो भी बलगम वगैरह है, गला वगैरह खराश वगैरह है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन वगैरह, उसको प्रॉपर साफ कर दे, निकाल दे, ठीक है, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन इज, बताओ डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का डाई एसिटाइल डेरिवेटिव क्या कहलाता है, डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। तो डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन हेरोइन होता है, क्या होता है, हेरोइन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मॉर्फिन का, है ना, मॉर्फिन का डेरिवेटिव कौन सा है, हेरोइन है। एंड मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, ओपियम नाम के प्लांट से, ओपियम, ठीक है, अफीम के नाम के प्लांट से। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन टेनिन, अरे टेनिन किस में होगा, तो टंटनिया कौन पीता था, अर्जुनमा, अर्जुनमा यानी अर्जुना, है ना, अर्जुना। बताओ भैया टेनिन किस में होता है, तो अर्जुना में। सेना में क्या होता है, ग्लाइकोसाइड होता है, ग्लाइकोसाइड्स होता है, ठीक है। बेलाडोना में अल्कलॉइड होता है, अल्कलॉइड होता है, ठीक है, याद रख लेना। आयुर्वेदा क्या है, एक प्रकार का चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी है या फिर इंडियन है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। आयुर्वेदा एक प्रकार का इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। द केमिकल बिहेवियर ऑफ एल्कलॉइड, एल्कोलाइड का केमिकल बिहेवियर, अरे भैया एल्कलॉइड का नाम ही है एल्कली, नाम ही है एल्कली। अल्कली मतलब क्या हुआ, कैसा नेचर होगा, बताओ, अल्कली का, है ना, एल्कली का नेचर क्या होगा बताओ, तो अल्कली का मतलब क्या होता है सर, तो ये बेसिक, अल्कली का मतलब क्या हो गया, बेसिक, अल्कली का मतलब क्या हो गया, बेसिक। केमिकल बिहेवियर ऑफ एल्कलॉइड, तो ये बेसिक होता है। तो ये देखना, टर्म एल्कलॉइड बेसिकली रिप्रेजेंट हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है, ध्यान रखना, ये एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है जो प्लांट ओरिजिन होता है, प्लांट से प्राप्त होता है एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है। ये एल्कली, दे आर लाइक एल्कली, एल्कली के जैसा होता है यानी बेसिक होता है, इसमें नाइट्रोजन होते हैं एंड ये एमिनो एसिड से डिराइव्ड होता है एंड इसका इस्तेमाल हम लोग पॉइजन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हाँ, बेसिक इन नेचर होता है। इसबगुला बिलोंग्स टू द प्लांट फैमिली, इसबगुला, इसबगुला प्लांटागो ओवाटा इसके प्लांट, इसबगुल की भूसी अक्सर इस्तेमाल होता है ना, तो बताओ इसबगुला, है ना,
चलो, इसबगुला बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, इसबगुला किस फैमिली से बिलोंग करता है? स्क्रोफुलिरेसी, यूफॉर्बिएसी, प्लांटागिनेसी, पॉलीगोनेसी। तो याद रखना प्लांटागिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसबगुला बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? तो प्लांटागिनेसी। इसबगुला बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? तो प्लांटागिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, प्लांटागिनेसी। और इसका बायोलॉजिकल नाम भी क्या होता है? तो ये प्लांटागो ओवाटा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्लांटागो ओवाटा। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांटागो ओवाटा। प्लांट का नाम है प्लांटागो ओवाटा, उसके ड्राइड सीड्स से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली है प्लांटागिनेसी। इसकी फैमिली है प्लांटागिनेसी। इसकी फैमिली क्या है? प्लांटागिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। चलो, सिल्क कंसिस्ट ऑफ, सिल्क किससे बना होता है? तो सिल्क में मेनली आपका फाइब्रोइन, सिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रोइन। एंड एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा नाम के, सॉरी एपिस मेलिफेरा नहीं, सिल्क के खेती को सेरीकल्चर कहते हैं, याद रख लेना, सेरीकल्चर। एंड सिल्क किससे होता है? बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी नाम का जो आपका कैटरपिलर होता है उससे प्राप्त होता है, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है। हाँ, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग? इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है? इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है? बताओ, इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है? देखो, अनऑर्गेनाइज्ड तो एलॉय है क्योंकि जूस से प्राप्त होता है, दतूरा लीफ से प्राप्त होता है तो दतूरा मार दो, ऑर्गेनाइज्ड है ना, क्योंकि लार्ड, ट्रेगाकैंथ ये सब कहीं ना कहीं आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, जबकि दतूरा लीफ से प्राप्त होता है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। आंसर हो जाएगा बी। देखो, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में मैंने बताया था दतूरा लीव्स है। चलो, नेक्स्ट है आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वगैरह पढ़ चुके हैं। प्लांट यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पर कौन सा इस्तेमाल होता है? बताओ, कौन सा ड्रग हम लोग एंटी मलेरियल? तो एंटी मलेरियल में दो को पढ़े थे, एक सिंकोना और आर्टिमिसिया। देखो, एंटी मलेरियल में दो ड्रग पढ़े थे, सिंकोना और आर्टिमिसिया, है ना। हाँ, तो जिसको मलेरिया होता है ना वो कोना में जाके आर्ट बनाता है। हमने पढ़ा था जिसको मलेरिया होता है वो कोना में जाके, जिसको मलेरिया होता है वो क्या करता है? कोना में जाकर के आर्ट बनाता है। कोना मतलब सिंकोना, और आर्ट बनाता है यानी कि, है ना, आर्टिमिसिया। तो यहाँ पे सिंकोना ऑप्शन में नहीं है तो आर्टिमिसिया मार दोगे, है ना। हाँ, आर्टिमिसिया। अगर कोई पूछ देगा फेनल क्या होता है, तो फेनल सोप किचन का आइटम है, समझ जाओ कि कार्बोनेटिव, गैस पास करेगा। कोरिएंडर कार्बोनेटिव्स होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका फैमिली ऑफ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की फैमिली क्या है? कैस्टर ऑयल की फैमिली क्या है? बताओ। कैस्टर ऑयल यानी कि आपका हो जाता है अरंडी का तेल, इसी को कहा जाता है ना, अंडी हम लोग गांव में कहते थे। वो आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये आपका यूफॉर्बिएसी, हाँ, यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ध्यान रखना। कैस्टर ऑयल बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? ये देखो, कैस्टर ऑयल है, एक प्रकार का फिक्स्ड ऑयल है, रिसिनस कॉम्युनिस नाम के प्लांट में प्राप्त होता है, उसके सीड के कोल्ड एक्सप्रेशन से प्राप्त होता है। एंड इसकी फैमिली है यूफॉर्बिएसी। इसकी फैमिली क्या होता है? यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। वेरी गुड। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड कैस्टर ऑयल की फैमिली क्या है? यूफॉर्बिएसी है। चलो, राइट। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ डिजिटेलिस? डिजिटेलिस का बायोलॉजिकल नेम क्या है सर? तो इसी को हम लोग डिजिटेलिस पर्प्यूरिया भी कहते हैं। इसी को हम लोग डिजिटेलिस पर्प्यूरिया भी कहते हैं। इसी को हम लोग डिजिटेलिस पर्प्यूरिया भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स? इसमें से कौन सा ड्राइड लेटेक्स से प्राप्त होता है? कौन सा इसमें से ड्राइड लेटेक्स? बताओ, ड्राइड लेटेक्स। तो ड्राइड लेटेक्स में ओपियम आ जाएगा। लेटेक्स जैसे आएगा, ओपियम मतलब अफीम, ओपियम मतलब अफीम, क्योंकि गम क्या, अकेसिया गम होता है आपका, बेंजोइन क्या होता है? रेजिन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। एंड एलॉय क्या होता है? जूस होता है। तो आपका हो जाएगा क्या? ड्राइड लेटेक्स, ओपियम। अशोका बिलोंग्स टू विच प्लांट, विच क्लास ऑफ ड्रग? अशोका, अशोका बताओ, है ना। तो अशोका किस में होता है? तो अशोका आपका टेनिन, अशोका टेनिन, है ना। अशोका भी आपका टेनिन में ही आता है। डैश इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन। इसमें से कौन सा? एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करना दोस्त, रात भर जग के खोजा हूं आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, पूरा एक एक राज्य का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छांट दिया, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लेवल का, फिर लाया हूं आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम ऑप्शन वाइज मैच होता है, यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा। एंड खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी क्या, जो मुझे लगता है कि हाँ ये रिपीट होना चाहिए वही लाता हूँ, ठीक है। हाँ, डैश इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन, ऐसे ही नहीं सब लोग, है ना, मतलब बहुत मेहनत रहता है इसके पीछे, आप लोग को सब कुछ निकाल के दिया जाता है, ठीक है। हाँ,
डैश इज यूज इन हाइपरटेंशन, तो रोल्फिया। रोल्फिया ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इस बार चांसेस हैं। रोल्फिया, रोल्फिया क्या होता है, तो इसकी फैमिली एपोसाइनेसी है। ये प्राप्त होता है बायोलॉजी ड्राइड रूट्स, है ना, गेट से डालो रोल्फिया, उसको प्लेट में डालिए ना ताकि ठंडा हो। ड्राइड रूट्स ऑफ द रोल्फिया सर्पेंटिना, प्लांट का नाम है रोल्फिया सर्पेंटिना, उसके ड्राइड रूट से प्राप्त होता है, ध्यान रखना, है ना। और ये आपका सर्पगंधा, रोल्फिया को ही सर्पगंधा या चंद्रिका या इंडियन स्नेक रूट के नाम से जानते हैं। एंड ध्यान रखना, क्योंकि ये सांप के जैसा इसका रूट देखने में लगता है। एंड यह एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन को कम करेगा। एंड उसके साथ ही साथ इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वो भी याद रख लेना, रेजरपाइन होता है। रेजरपाइन एक प्रकार का एल्कलॉइड है ना, तो याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो आप, व्हाट इज द फैमिली नेम ऑफ एलॉय, तो आपने सुन लिया लिलिएसी, ठीक है। एन एजेंट यूज टू प्रिवेंट रिलीफ गैस इन स्टोमक, बताओ जो गैस को रिलीफ कराता है वो कौन सा होगा, जो गैस को रिलीफ कराता है वो आपका कार्बोनेटिव्स, कार्बोनेटिव्स आपका गैस को रिलीफ कराने वाले होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियोटोनिक, इसमें से कार्डियोटोनिक कौन सा है, तो कार्डियोटोनिक यानी कि आपका हार्ट, हार्ट पर एक्शन होगा। दिल के डॉक्टर बनते बनते दादा का उम्र हो जाएगा, DA, है ना, तो डी मतलब डिजिटलिस, ए मतलब अर्जुना, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में है क्या, अर्जुना है, हाँ मार दो अर्जुना, ठीक है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट टैनिन के लिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टैनिन के लिए होता है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए होता है, टैनिन के लिए होता है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन। विच ड्रग हैविंग सिनोनिम ऑफ इंडियन सैफरन, इंडियन सैफरन, भारतीय केसर किसको कहा जाता है, तो टर्मेरिक, हल्दी को कहा जाता है टर्मेरिक। एंड इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या होता है, कर्क्यूमिनाइड्स, कर्क्यूमिन होता है, कर्क्यूमिन। द फॉलोइंग पार्ट ऑफ विंका इज यूज एज मेडिसिनल सोर्स, मेडिसिन सोर्स, बताओ विंका का, विंका पता है ना बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन इसमें पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, एंटी कैंसरस एजेंट है। विनब्लास्टीन पाया जाता है जो कि एक प्रकार का एंटी कैंसरस एजेंट है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड मेडिसिनल सोर्स बताओ क्या है इसका, तो पूरा प्लांट है ना, कार्थेमस रोजियसस नाम का प्लांट है, उस कैथेरिंथस रोजियसस, एंड उसके पूरे प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज अ क्लास ऑफ ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, बताओ हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाले ड्रग्स का नाम क्या है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाले ड्रग्स का नाम क्या है, तो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाले ड्रग्स का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एब्जॉर्बेंट कॉटन इज एपिडर्मल हेयर्स ऑफ सीड्स ऑफ, बताओ एब्जॉर्बेंट कॉटन किससे बनता है, तो गॉसिपियम हर्ब्यूसियम नाम का प्लांट होता है, उससे प्राप्त होता है। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप याद करो हमने बताया था, ड्रैगन ड्रॉप, हैगस टेस्ट, वैगनस टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये सब अल्कलॉइड के लिए होता है, अल्कलॉइड के लिए। सिनेमन को हिंदी में क्या कहते हैं, सिनेमन को हिंदी में दालचीनी कहते हैं, तो दालचीनी लिख देना। डेविल डंग किसको कहते हैं, तो एसोफ्टीडा को, एसोफ्टीडा को डेविल डंग के नाम से जानते हैं। तो फाइनली आपका एमसीक्यू का एक लेक्चर फाइनल हो गया, एंड एमसीक्यू का एक और लेक्चर आपको रात में मिल जाएगा, सभी लोग अटेंड करिए। एंड ध्यान रखिएगा आपका 9 बजे से 1 शॉट सेशन स्टार्ट करेंगे, 9 से 11 1 शॉट करेंगे, फिर 11 से 12 ऐप पर पढ़ेंगे एमसीक्यू का सेकेंड लेक्चर, एमसीक्यू का सेकेंड लेक्चर 11 से 12 पढ़ेंगे, फिर 12 से 2 हो सके तो एगो रात में 1 शॉट रिवीजन का क्लास करेंगे, फिर मॉर्निंग में एक क्लास और कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलो, है ना, कंप्लीट होगा, टेंशन ना लो भाई, कोई भी चीज़ कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, जब तक जान है तो जहान है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड एक और एमसीक्यू का लेक्चर आएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू जी।